लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार पर जेडीयू सांसद ललन सिंह की टूटी चुप्पी। कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो उचित लगा उन्होंने किया। आज से जिलों की यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण पूरा कर दिल्ली लौटे चिराग। अपनी बड़ी मां और बहन से मिलकर खूब रोए। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह जेडीयू में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया राजनीतिक पिता। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। एआईएसएफ ने भी निकाला साइकिल मार्च। गया में थाने के चौकीदार की हत्या और बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है मुजफ्फरपुर का पूरा इलाका। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार पर जेडीयू सांसद ललन सिंह की चुप्पी टूटी। उन्होंने इसे लेकर नाराज रहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से मन में कोई नाराजगी नहीं है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सर्वमान्य होता है। 2019 में मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होने का फैसला तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का था, लेकिन 2021 में मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने का फैसला वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो उचित समझा वो किया, इससे कोई नाराज नहीं है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज से जिलों की यात्रा पर निकले। वे पहले चरण में 23 जुलाई तक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा अभियान के पहले दिन वे पश्चिम चंपारण पहुंचे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। यह यात्रा संगठन की मजबूती के लिए वाल्मीकि नगर से शुरू हुई है। यात्रा का पड़ाव सभी जिलों में होगा, जहाँ रात्रि विश्राम के साथ पार्टी के संगठन के लिए काम की चर्चा की जाएगी। बिहार में सभी पार्टियां दरक रही हैं। कांग्रेस और आरजेडी में कलह है, ये हमारे लिए शुभ है। कई पार्टियों के नेता हमारे संपर्क में है। यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा वैक्सीनेशन सेंटर पर भी गए और वहां का जायजा लिया। कई आवश्यक निर्देश भी दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जमकर बरसी। उन्होंने यूपी के ब्लॉक प्रमुखों के नॉमिनेशन में हुई हिंसा और लखीमपुर खीरी में एक महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है। किस मुंह से वो अपने को बाबा और योगी कहते हैं? यह तो ढोंग की पराकाष्ठा है। पुलिस के वेश में गुंडे कानून की रखवाली कर रहे हैं। लोजपा के चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा को बीच में ही छोड़कर आज दिल्ली लौट गए। दरअसल लोकसभा में नेता पद को लेकर दायर याचिका को कल दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में चिराग का वकीलों से मिलना जरूरी था। वे दिल्ली से लौटेंगे तो फिर उनकी आशीर्वाद यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर से 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने वैशाली समेत समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया आदि जिलों का दौरा किया। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जेडीयू और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने मंत्री बनाए जाने के लिए पारस को बधाई भी दी। भले ही चिराग पासवान अपने ही चाचा पशुपति कुमार पारस के हाथों भी पराजित हो रहे हों, लेकिन वे अपने बाकी के रिश्तेदारों को समेटने में लगे हैं। उनसे रिश्ता दुरुस्त कर रहे हैं। पहले जो खाई बन गई थी, उन खाइयों को पाटने में लगे हैं। इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। चिराग आज पटना के कंकड़बाग में रहने वाली अपनी बड़ी बहन उषा पासवान से मिलने गए। बहन ने आरती उतारी तो उनकी आंखें डबडबा गई। इससे पहले चिराग अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मिले। उनसे गले लगकर काफी रोए। तब बड़ी मां ने ढाढ़स बांधते हुए कहा कि क्यों रो रहे हैं, मैं अभी जिंदा हूँ। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह का आखिर आज वनवास टूट गया। उनकी घर वापसी हो गई। आज जेडीयू मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की फिर से सदस्यता ली। इस मौके पर जेडीयू सांसद ललन सिंह, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। दरअसल पिछले दिनों मंजीत सिंह उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब उनकी तेजस्वी यादव के साथ वाली तस्वीर वायरल हो गई थी। आज सदस्यता ग्रहण के समय मंजीत सिंह ने इस तस्वीर पर भी सफाई दे दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक पिता हैं।
मनजीत सिंह की घर वापसी पर खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मनजीत सिंह शुरू से ही जेडीयू के हैं और आगे भी रहेंगे। दरअसल 1 जुलाई को जब सोशल मीडिया पर बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर वायरल हुई तो जेडीयू खेमे में हलचल मच गई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे गंभीरता से ले लिया। मनजीत सिंह को मनाने की जिम्मेवारी खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह को मिली। क्राइसिस मैनेजर के रूप में लेसी सिंह सफल हुई और मनजीत सिंह मान गए। आज उनकी घर वापसी भी हो गई। महंगाई के विरोध में अब प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरने लगी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। जिलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस 7 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। यह आंदोलन 17 जुलाई तक चलेगा। दूसरी ओर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी कि AISF के जिला परिषद बैनर तले पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ बेगूसराय में साइकिल मार्च निकाला गया। गया में आज उस समय सनसनी मच गई जब थाने के एक चौकीदार की अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि आज दोपहर चौकीदार संजय पासवान का शव पुलिस ने बरामद किया। चौकीदार संजय पासवान ने कल शाम अपने इनपुट के आधार पर शराब धंधेबाजों के खिलाफ रेड कराई थी। वह रात को थाने से घर के लिए निकला, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा। रात में उसका मोबाइल भी बंद मिल रहा था। चौकीदार के घर वाले अनहोनी की आशंका से डरे हुए थे, लेकिन जब आज चौकीदार संजय पासवान का शव मिला तो घर में कोहराम मच गया। पुलिस महकमा भी सख्ते में है। इस घटना को शराब की मुखबिरी से जोड़कर देखा जा रहा है। बाढ़ से मुजफ्फरपुर जिले के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक जिले में तबाही मचा रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं और सड़कों पर सैलाब की तरह पानी चल रहा है। लोग जैसे तैसे रहने को मजबूर हैं। बूढ़ी गंडक नदी का पानी कई इलाकों में तेजी से घुस रहा है। बाढ़ के पानी ने कई जगहों पर सड़कों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। कुछ इलाकों में तो घर छोड़कर लोग NH को अपना आशियाना बनाए हुए हैं। इसके अलावा मधुबनी, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी आदि जिलों में भी बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।